अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। योर ऑनर, जनाब महमूद के इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और पॉडकास्ट की वजह से सी विजन की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर हम इस नुकसान का तखमीना लगाएं तो वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए के करीब पहुंचता है। इस बात को हम साबित थ्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के जरिए से करेंगे। जरनाब महमूद की सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू सच पर मबनी है। नबील की जानिब से जरनाब काफी बार हरासमेंट का शिकार बनी है। जो कुछ सोशल मीडिया पर कहा या जहां कहीं भी कहा, क्या सच है और आपके पास उसके ठोस सबूत मौजूद हैं? योर ऑनर, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जरनाब के इंटरव्यू हमारे पास हैं, जिसको एडिट करके तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जितनी बुरी बीवी हो उतनी बुरी तुम वकील भी हो। ये इस कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है सी विजन की जानिब से जरनाब महमूद के खिलाफ। ये जो डिफेमेशन का केस है सी विजन की जानिब से एडवोकेट फहाद अहमद और जरनाब महमूद की तरफ से जो वकील साहिबा हैं वो है नाजिश महमूद साहिबा। प्लीज प्रोसीड द केस। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जनाब महमूद के इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और पॉडकास्ट की वजह से सी विजन की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर हम इस नुकसान का तखमीना लगाएं तो वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए के करीब पहुंचता है। इस बात को हम साबित थ्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टैट्स के जरिए से करेंगे। इसके साथ साथ हम इस बात को भी साबित करेंगे कि जरनाब ने जो अब तक जितने भी इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और बिल्कुल फ्रॉड पे बेस्ड हैं। इनका मुहर्रिक या तो जातियाना है या फिर सी विजन जैसी बावकार कंपनी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाना है। योर ऑनर, योर ऑनर, जरनाब महमूद की सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू सच पर मबनी है। सी विजन के बासर एम्प्लॉय नबील की जानिब से जरनाब काफी बार हरासमेंट का शिकार बनी है और हर बार शिकायत लगाने के बावजूद कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि मामले को हर मुमकिन हद तक दबाने की कोशिश की गई। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस सेक्शन 5 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फेयर बयानात का दफा हमारा हक है, जबकि सी विजन का 70 करोड़ का दावा सिर्फ और सिर्फ जरनाब को डराने की कोशिश है। इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं और हम ये भी साबित करेंगे कि जरनाब ने जो कुछ कहा वो पर्सनल एक्सपीरियंस था। ना के जाती मफाद और ना ही बदनामी कंपनी का मकसद थी। नाजिश साहिबा, आपके पास अपने दिफा में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है? योर ऑनर, मेरे पास जरनाब की सभी अचीवमेंट्स और कंपनी के साथ काम करने का मुकम्मल रिकॉर्ड है। और वकील साहिबा, मुझे इस वक्त अचीवमेंट या कंपनी के साथ रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि जरनाब महमूद साहिबा ने जो कुछ सोशल मीडिया पर कहा या जहां कहीं भी कहा, क्या सच है और आपके पास उसके ठोस सबूत मौजूद हैं? योर ऑनर, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जरनाब के इंटरव्यू हमारे पास हैं, जिसको एडिट करके तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बेटा, तुम्हारे और नाजिश के बीच में जो कुछ भी हुआ, देखो ऐसा तो घरों में होता रहता है ना, मगर ये तो नहीं कि मियाँ बीवी के झगड़े में घर से बाहर। महमूद साहब, आपकी फैमिली का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप लोग गलत बात को गलत टाइम पे शुरू करते थे।
मेरे लाख मना करने के बावजूद जनाब के मामले में उसने टांग अड़ाई, मुझसे बदजबानी की और फिर अब मेरे सामने वो कोर्ट में आके खड़ी हो गई। अब उसकी कौन सी ऐसी हरकत है जिसकी वजह से मैं उसे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लूं? मैं तो ये चाह रहा था कि तुम कम। महमूद साहब, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं अदालत में खड़े होकर अपने पर्सनल मैटर्स को आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। और मेरा मशवरा यह है कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जब तक ये केस चल रहा है आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर मुझसे राब्ता ना करे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को यह तासुर मिले कि मैं किसी भी तरीके से अपने ससुराल की मदद कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस नाजिश, आपने पिछली समाअत में फॉरेंसिक एविडेंस पेश करने को कहा था। योर ऑनर, ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो कि कंपनी सी विजन की जानिब से सबूत के तौर पर पेश किया गया है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि जरनाब के जवाबात को कट पेस्ट करके मनचाहे सवालात के साथ जोड़ा गया है जो कि जरनाब के स्टेटमेंट को मिस रिप्रेजेंट करता है। योर ऑनर, कंपनी ने सिर्फ वो मवाद प्रेजेंट किया है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है। मिस नाजिश ने सिर्फ एक वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट निकालकर तमाम तर मलबा कंपनी के ऊपर डालने की कोशिश की है, जबकि ये अच्छी तरह जानती हैं कि थर्ड पार्टी की किसी भी एक्ट का या किसी भी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी कंपनी खुद नहीं लेगी। ये वीडियो सी विजन की जानिब से दिए जाने वाले मवाद का हिस्सा है जिसे आप सबूत के तौर पे तो पेश कर रहे हैं, लेकिन आप इसको रिपोर्ट के बाद डिसऑन कर रहे हैं। योर ऑनर, हमने तो सिर्फ ये बताया है कि मिस जरनाब की स्टेटमेंट्स की वजह से कंपनी की साख को किस कदर नुकसान हुआ है। और हम थर्ड पार्टी की जानिब से किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेटेड वीडियो या मवाद की जिम्मेदारी हम खुद कैसे उठा सकते हैं सर? योर ऑनर, आप तो जानते ही हैं, अगर कोई एक छोटा सा भी वाकया होता है पाकिस्तान के अंदर तो किस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर रिपोर्टर्स उस कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर किस तरह उसे सनसनीखेज बनाते हैं, महज सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइक्स या फॉलोअर्स के लिए। योर ऑनर, सच्चाई को दबाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जिस सिस्टम में हम सच बोल रहे हैं वो खुद ब्लाइंड फोल्डेड है। मिस नाजिश, अदालत को फलसफा नहीं सबूत चाहिए होते हैं। मैं ये समाअत 2 हफ्ते के लिए मौखर करता हूं। अगली पेशी पर एविडेंस और विटनेस लिस्ट चाहिए होगी। नाजिश, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जितनी बुरी बीवी हो उतनी बुरी तुम वकील भी हो। वकील जैसी भी हूं, लेकिन अच्छी बीवी बनने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की। कोशिश? बिल्कुल ऐसी ही कोशिश जैसी तुम केस लड़ने की कर रही हो। अपनी हालत देखो यार, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, अल्फाज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, दलाइल तुम्हारे गले में अटक रहे हैं। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत देखकर। मेरा मशवरा मानो तो अपने आप को इस ख्वारी से बचा दो। शौहर नहीं तो एक कम से कम सीनियर लॉयर के हैसियत से तुम मेरी एडवाइस मान। बाबा, आप चेहरे में आती। हाँ अच्छा बेटा। कहाँ बिठाते कि देखने दें? नहीं, वो आ जाएगी बेटा, देखते हैं। खुद से ही खुद को हमने छुपाया, दिल है डर गया, दिल है डर गया, ये लिखना था जो भी हमने मिटाया, दिल है डर गया, दिल है डर गया, ये रुकी लगी जिंदगी चुभती है रोशनी, ऐसा क्यों हवा है
तुम ठीक हो? हाँ चले चलो बेटा चलो अच्छा। चलो। फरखंदा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी बेतुकी बातें करने की? मैंने कौन सी बेतुकी बातें की हैं भाईजान? वही जो तुम एहसन के साथ कर रही थी, ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी जैसे अहमद और फरा के दरमियान सब कुछ तय है। तो मैंने कौन सा गलत तासुर दिया है? सारी जिंदगी में आपकी बात मानती आई हूं। जो आपने कहा, जैसा आपने कहा, मैंने वो किया। लेकिन कभी मेरा भी तो दिल चाहता है ना भाईजान कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो हो जाए, मेरी भी सुनी जाए। और मैंने ये जो कुछ भी कहा है ना, ये अहमद की माँ बनके नहीं कहा, बल्कि फराह की माँ बनकर और बहुत सोच समझ कर कहा है भाईजान। फराह शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, वो नहीं चाहती यहाँ पर शादी करना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, मेरा एतबार नहीं है, तो एक बार को जाके प्लीज हाँ फराह से बात कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए जाके। सर फराज सर, वन क्वेश्चन प्लीज। आज की हेयरिंग के बाद क्या लगता है केस किस तरफ जा रहा है? जी, हमने जनाब महमूद की सोशल मीडिया पोस्ट, पॉडकास्ट और सेंसेशनल क्लेम्स को कोर्ट में जमा करवाया, जिनकी कानूनी तौर पे कोई भी हैसियत नहीं। आपकी तरफ से क्या सबूत दिए गए हैं सर? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं, डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, मीडिया इम्पैक्ट हमने जमा करवाया है, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ना ही जनाब महमूद की कोई लीगल स्टैंडिंग है या फिर मॉरल स्टैंडिंग। मगर जरनाब की लॉयर का कहा गया है कि उनके साथ हरेसमेंट की गई है। जी, अगर ऐसा है तो फिर वो सबूत देने से क्यों कतरा रहे हैं? हम जल्द ही जनाब महमूद और उनकी लीगल टीम को लीगली डिसमेंटल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। फराज सर